क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत रद्द होगी? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संकट में पड़ी भारतीय जनता पार्टी। अगर जीत का अंतर छोटा हो और हटाए गए वोटर उससे कई ज्यादा हो, तो क्या लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? यही सवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है और बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि मामला सिर्फ नतीजों तक नहीं सीमित रहा। मामला सिर्फ चुनावी रिजल्ट पर नहीं बचा, बल्कि उन वोटर्स का भी है जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और अब जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। दरअसल पूरा विवाद जो जुड़ा है वो है वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर से, जहां आरोप है, सीधे तौर पर खुला आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए। दावा किया जा रहा है कि करीब 27 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अगर 10% लोग वोट नहीं करते और जीत का अंतर सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो कब चुनावी नतीजों में दखल देगा। अगली हेडलाइन पर भी नजर डालिए। अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट नहीं दे पाए तो बंगाल एसआईआर पर एससी के गंभीर सवाल, यानी चुनावी नतीजों पर अब सीधा सीधा कानूनी साया पड़ चुका है और ये साया आने वाले समय में बड़ी तस्वीर बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने बेहद अहम टिप्पणी की है। क्या कुछ अहम टिप्पणी की गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम है जिन्हें हटाया गया है और जिनकी याचिका ट्रिब्यूनल में लंबित है, तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव का विकल्प सामने आ सकता है, यानी दोबारा चुनाव हो सकते हैं। यानी कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर गड़बड़ी साबित होती है तो नतीजों को चुनौती दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जरूरत पड़ी तो चुनाव दोबारा भी कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि अगर 10% लोग वोट नहीं कर पाए और जीत का अंतर बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जजों ने कहा कि अगर यह अंतर 5% से कम होता है तो मामले की गहराई से, तफ्तीश से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और पारदर्शिता से जांच होगी। यानी जिन जिन सीटों पर अगर 10% जो है लोग वोट नहीं कर पाए, सीधा कहूं तो अगर बीजेपी 10% से नीचे वोट कर आई है और जीत हासिल की है तो वो जीत जेन्युइनली नहीं मानी जाएगी। बीजेपी को 10% से ज्यादा वोटों पर ही जीत मानी जाएगी अगर वो जीती है तो। ये सब बातें कोर्ट में कही गई, तो क्या अब उस पर अमल होगा, ये सवाल उठ रहा है। और अगर अमल हुआ तो जीत का अंतर बहुत कम निकला तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी बड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। अगर दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो बंगाल में कुल 294 सीट्स हैं। ये बात आप भी जानते हैं। और अगर हर सीट पर हजारों वोटर्स के नाम हटाए गए, यानी मान लीजिए हजारों वोटर्स हर सीट से हटाए गए, तो इसका असर सीधा चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या बीजेपी को जिन सीटों पर जीत मिली है वो पूरी तरह वैध मानी जाएगी या फिर नहीं। यानी जीत भी अब कानूनी जांच के दायरे में आ सकती है और यही वजह है कि सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने तेजी से तूल पकड़ ली है। कई लोग इसे चुनावी प्रक्रिया में बड़ी खामी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक नैरेटिव कहकर भी साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इतना तय है कि ये मामला अब आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है और जीत के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब दोस्तों देश में जहां एक तरफ बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है, तो वहीं दूसरी तरफ जवाब भी दिए जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है इसका फैसला अब अदालत ही करेगी। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिन वोटरों को लिस्ट से गायब कर दिया गया है, उन्हें समय पर राहत नहीं मिल रही और चुनाव आयोग इस मामले में सुनवाई को तेजी नहीं कर रहा है। यही वजह है कि अब मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा। जहां इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है ये मामला। यानी अब पूरा मामला न्यायपालिका के हाथ में है और आने वाले फैसले पर ही आगे की जो दिशा है वो तय होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त रवैया अपनाता है, सख्त रुख अपनाता है, तो क्या बंगाल की कई सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं?
क्या जीत का अंतर कानूनी जांच के घेरे में आएगा और क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे? ये सवाल अब उठ रहे हैं। फिलहाल बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, जहां एक तरफ नतीजों का जश्न है तो दूसरी तरफ अदालत में उठते बड़े बड़े सवाल। वोटर लिस्ट का मुद्दा अब सबसे बड़ा विवाद बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने, सुप्रीम कोर्ट की बात ने इसे और गंभीर बना दिया है। अब सबकी नजर जो है अगली सुनवाई पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि क्या ये मामला सिर्फ बहस तक सीमित रहेगा, सिर्फ सवालों के घेरे में रहेगा, या फिर सच में कुछ सीटों पर नतीजे जो है रद्द हो सकते हैं और दोबारा चुनाव की नौबत आएगी। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का बन चुका है। बता दूं, इस मामले की सुनवाई में साफ तौर पर जस्टिस बागची ने कहा था कि जब तक बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स को बाहर नहीं किया जाता, यानी बड़ी संख्या में, तब तक चुनाव नतीजों में दखल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था सुनवाई में, कोर्ट के अंदर अगर 10% से ज्यादा है नहीं करते और जीत का अंतर 10% से ज्यादा है और अगर ये 5% से कम है तो हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। इसके अलावा और क्या कहा मैंने आपको ऊपर खबर में भी बताया, फिर से एक बार बता देती हूँ। जस्टिस बागची ने कहा ये बात ये नहीं है कि परिणाम ही साधनों को सही ठहराता है, बल्कि ये है कि साधन ही परिणाम को सही ठहराते हैं। ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच की लड़ाई नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा ये कोई एक दूसरे पर दोष मंडने का खेल भी नहीं है। ये तो उस मतदाता की स्थिति से जुड़ा मामला है जो दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच फंस गया है, यानी ये मतदाता की लड़ाई है, यानी ये अपने मत का अधिकार की लड़ाई है। अदालतों ने केवल चुनावों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, ना कि उनमें रुकावट डालने के लिए। ये साफ साफ कोर्ट में कहा गया, साफ साफ कोर्ट ने कहा कि अगर ये 5% से कम है तो हमें इस पर गहराई से सोचना होगा, यानी जांच होगी, स्पष्ट होगी। पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने किसी उम्मीदवार को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। कृपया ये ना सोचे कि हमारे मन में ये सवाल नहीं है कि उन लोगों को क्या होगा जिन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने उन लोगों के लिए भी बोला, क्योंकि उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। ये सभी बातें कोर्ट में कही गई और अब बीजेपी की जीत पर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है और सवाल यही हो रहे हैं कि क्या बंगाल चुनाव फिर से होंगे? क्या बीजेपी जहां जहां 10% से ज्यादा लाई है या फिर आंकड़े कम रहे हैं, वो उसकी जेन्युइन जीत है या नहीं, जीत रद्द होगी या नहीं, ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल जिन वोटरों के नाम हटाए गए उन्हें समय सीमा पर जो है राहत नहीं मिल रही है, उनका साफ तौर पर कहना है, और चुनाव आयोग इस मामले में सुनवाई को तेज नहीं कर रहा है। यही वजह है, यही बड़ा कारण है कि अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या आदेश जारी करता है, क्या फैसला लेता है, ऐसी का क्या रुख होगा, अब इस पर सबकी नजरें हैं। आपकी फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।